आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 4 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। हमारे पास इंग्लिश का जो सेक्शन बी है ये राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है, जहाँ से 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर ये जो राइटिंग सेक्शन है यहाँ से 10 नंबर पूछा जाता है और ग्रामर सेक्शन से 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। राइटिंग में हमारा एक लेटर आता है जो कि 5 नंबर का होता है और पैराग्राफ आता है ये भी 5 नंबर का होता है। और देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन वाला आपका इंपॉर्टेंट लेटर और पैराग्राफ है। अगर आप उन लेटर और पैराग्राफ को कर लेंगे तो बस उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इन्वर्टेड कॉमाज, देखिए इस प्रकार का ये जो होता है इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। आर यूज्ड इन, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा कहां पर यूज्ड होता है, तो आप याद रखिएगा ये डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। बात समझ में आ रहा है, ये कहां पर यूज होता है, डायरेक्ट स्पीच में। और नरेशन का जो डायरेक्ट स्पीच होता है वहां पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जून इज द हॉटेस्ट मंथ। ठीक है, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, ये हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, इसका होगा कंपैरेटिव डिग्री कि जून इज हॉटर, जून इज हॉटर देन, जून इज हॉटर देन ऑल अदर मंथ्स, ऑल अदर मंथ्स, ये होगा इसका सही आंसर। या फिर ये जो ऑल अदर आप लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ऑल लिख रहे हैं ऑल के जगह पे आप यहाँ पर एनी भी लिख सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि जून इज हॉटर देन एनी अदर मंथ्स। क्लियर है, मतलब ऑल लिखिए चाहे फिर आप एनी लिखिए, सही होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर हॉट दिया है, अगर यहाँ पर हॉटर होता ना तो हमारा सही हो जाता। बात समझ में आ रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होता है, जून इज द हॉटर देन ऑल अदर मंथ्स या फिर जून इज द हॉटर देन एनी अदर मंथ्स। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि पैसिव वॉइस ऑफ सी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस लिखना है। और मैंने आपको पैसिव वॉइस का कंसेप्ट बताया था। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, जैसे मान के चलिए, देखिए मैं आपको ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मान के चलिए फर्स्ट वाला है, बीच में आपका भाव आएगा और ये आपका क्या होगा, लास्ट वाला। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से रहता है। जब आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा ना तब आप लास्ट वाले को पहले लिखिए, ठीक है, फर्स्ट वाले को आप लास्ट में लिखिए और जो वर्ब होता है इसको आप बीच में लिखिए। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, एक बाय लगता है। क्लियर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक बाय लगेगा, आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ लगता है। तो अगर आपने अभी तक वॉइस के ट्रिक को नहीं देखा है तो उसके लिए भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर ग्रामर सेक्शन का आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पर। तो खैर देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, देखिए तो पहले सी इज वॉशिंग द क्लोथ्स है, तो द क्लोथ्स पहले आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी द क्लोथ्स है, यहाँ पर भी द क्लोथ्स है, यहाँ पर भी द क्लोथ्स है। तो आप कौन वाला आंसर बोलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्लोथ्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमारा ये जो दिया गया है सेंटेंस, ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर प्रेजेंट वाला ही लगेगा। तो देखिए क्लोथ्स के साथ कभी भी तो इज लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये प्लुरल में है, बहुवचन में है, तो इज तो लगेगा नहीं। तो ये तो पहले ही चल गया, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। और देखिए जब भी आईएनजी वाला होता है ना तब हमारे पास एक बीइंग आता है। क्या आता है, एक बीइंग। बस आपको यही याद रखना है कि जब आईएनजी वाला होगा तब आपके पास एक बीइंग आएगा। देखिए यहाँ पर आपको बीइंग दिया गया है, यहाँ पर बीइंग है नहीं है, तो सी नंबर तो होगा नहीं। तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक B3 आएगा, बाय देके हर। क्लियर है, तो अगर आपने अभी तक वॉइस के ट्रिक वाला वीडियो को नहीं देखा तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा, वहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। वॉइस बताया है, डिग्री बताया है आपको, जैसे कि मॉडल्स पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। सेंटेंस भी आज मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए नीचे सब कुछ मिलेगा वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी हाउ आर यू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाला है यानी कि प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और
जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना तो आप याद रखिएगा इसके लिए एक अस्ड आता है, ठीक है, क्या आता है, ASKED, ठीक है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर सेड है, यहाँ पर भी सेड है, यहाँ पर अस्ड है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपका प्रश्नवाचक रहेगा तब हमारा अस्ड आता है और यहाँ पर ही हमारा अस्ड है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि वी सॉ ए ब्लू आइड गर्ल। देखिए जो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसका बहुत ही जल्द ट्रिक आने वाला है और इसका ट्रिक आज शाम को मैं अपलोड करूंगा कि आप 1 सेकंड के अंदर ये बता देंगे कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है। बात समझ में आया। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक फंडा होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा दैट वाला और WH फैमिली वाला मिलता है। WH फैमिली मतलब क्या हो गया, जैसे कि व्हाट, व्हाई, जैसे कि व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, व्हिच हो गया, ठीक है, हुज हो गया, ये सब देखिए सब में WH 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 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH फैमिली। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस पे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि आपका WH फैमिली का है, मतलब यही होगा इसका सही आंसर। कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधे बोलेंगे इसके आंसर को क्या होगा क्या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। आज शाम को ट्रिक में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ही इज ए गुड बॉय, इज इन, यहाँ पर खाली स्थान है डिग्री, मतलब ये कौन सा डिग्री है। तो देखिए आपको एडजेक्टिव देखकर डिग्री पता चलेगा, तो यहाँ पर आपका गुड है। आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। और गुड का ये गुड होता है पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, अगर बेस्ट लिखा हुआ होता तो सुपरलेटिव डिग्री होता, बेटर लिखा हुआ होता तो कंपैरेटिव डिग्री होता, गुड लिखा हुआ है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर मारिए पॉजिटिव डिग्री पे टिक और आ जाइए घर। समझ में आया, क्लियर है, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है यहाँ पर कि रिमूव टू, मतलब टू को आपको हटाना है, आई टू वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है, आई टू वाज प्रेजेंट देयर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, राज विल बी, देखिए सेल बी विल बी का बात हो रहा है और सेल और विल हमारा हमेशा फ्यूचर में लगता है, ठीक है। तो राज विल बी राइटिंग ए लेटर, देखिए सर यहाँ पर राइटिंग वाला है, राइटिंग वाला, और जब भी ING वाला यानी कि जब भी V4 का बात होता है तो हम लोग सीधे कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। विल बी के चलते ये फ्यूचर हुआ, मतलब विल सेल जब भी रहेगा तब फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पर इसके चलते फ्यूचर हुआ। और यहाँ पे देखिए ING वाला यानी कि V4 वाला है ना, मतलब विल बी और V4 है, तो आप जानिएगा ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसका सही आंसर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जब भी आपका क्या रहे, सेल भी रहे या फिर विल भी रहे और इसके साथ क्या रहे, V4 यानी कि भव के साथ ING वाला, भव के साथ ING वाला रहेगा, तब आप जान जाइएगा कि वह हमारा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, खाली स्थान है, टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब आप जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम जो एक्शन होगा वह कौन टेंस में होता है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, प्रेजेंट टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हेल्दी इज, देखिए मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप उसको एक बार जरूर देख ले, वहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है किसका, हेल्दी का। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, HEALTHY। अगर आप वोवेल के बारे में जानते हैं, वोवेल, ठीक है, वोवेल हमारा क्या क्या होता है, A, E, I, O, U, ठीक है, वोवेल ये 5 होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। और देखिए यहाँ पर Y के पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है क्या, H वोवेल है नहीं है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। जब लास्ट में Y हो और Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो Y टू क्या बदल जाएगा, Y टू I में बदल जाएगा, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो आपको ER लगा देना है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो आपको EST लगा देना है। बात समझ में आया। तो ये Y टू I हो गया और इसके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं इसलिए ER लगाएंगे, और बाद बाकी इधर जो है सेम टू सेम रहेगा, यानी HEALTH जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, हेल्दियर हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, HEALTHIER, इसका ये होगा सही आंसर। बात समझ में आया,
कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ पा रहे हैं। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो कि मोडाल्स का क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैंने मोडाल्स में कंप्लीट आपको पढ़ा के रखा है कि कहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे, कहाँ कुड, कहाँ मे, माइट, मस्ट, जो भी है कहाँ आप यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए जब भी भगवान का बात होता है, गॉड का जब भी आएगा, गॉड लिखा हुआ, तो उस केस में आप मे का यूज करेंगे, तो मे आपका खत्म, मतलब मे आपका क्लियर हो गया। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से ही बनाना है, जो आपको पहले आता है आप उसी को बनाइए। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब एक रिवर है, नदी है, और वह क्या बोल रहा है कि वो तैर के पार कर सकता है, मतलब ये क्या है, उनके अंदर का एक क्षमता है, कैपेसिटी है, इसलिए जब भी कैपेसिटी, क्षमता का बात होता है तब हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मतलब जो माता पिता है उसे क्या क्या है, मतलब अपने जो भी बच्चे हैं उनका देखभाल करना चाहिए, ये मस्ट है, ये होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। आगे देखिए, ही सेड दैट ही, यहाँ पर अब एक ही तो बच्चा है, कुड, तो कुड भर दीजिए, कहाँ है, बात समझ में आ कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सारा काम करना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ए नंबर क्या है कि सी, यहाँ पर खाली स्थान है, ए लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग। देखिए लास्ट मतलब जो आपका बीत गया उस इवनिंग का बात हो रहा है, और जो बीता हुआ बात होता है वह हमारा आता है पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, V2 का यूज करते हैं, अधिकतर V2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइट है, राइट क्या होगा, V2 में, इसको V2 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा रोट, WROTE। तो सी रोट ए लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए कि माय फादर, यहाँ पर खाली स्थान है, सॉरी माय मदर है, माय मदर यहाँ पर खाली स्थान है, द फूड व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ पर कुक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना चुकी थी। देखिए यहाँ पर खाना बना चुकी थी, मतलब ये भी आपका किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। और यहाँ पर देखिए दो काम एक साथ हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। एक क्या हो रहा है, खाना बन चुका है, ये काम हो चुका है पहले ही, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग घर भी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, आप टेंस के वीडियो में जाइए, मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा सर, हैड कुक्ड। क्या होगा, हैड कुक्ड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि माई मदर हैड कुक्ड द फूड व्हेन आई रीच्ड होम। क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि द मैच हैड बिगन बिफोर आई, यहाँ पर खाली स्थान है, द प्लेग्राउंड, यहाँ पर आपको रीच है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रीच्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर हैड बिगन पहले यूज कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे व्हेन है ना, व्हेन बिफोर, जैसे आई रीच्ड यहाँ पर लिखा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आई रीच्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। बात समझ में आया कि मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका का खोज किया था, भी पास्ट में जा रहा है, तो डिस्कवर है तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल से आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्म करना है, जिस प्रकार से ब्रैकेट में दिया जाएगा उस प्रकार से। तो यहाँ पर एक माई अंकल इज टू ओल्ड टू वर्क, यहाँ पर इसको रिमूव टू, मतलब जो टू है उसको हटाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हटाया जाता है, ये जो बड़का टू है, मतलब TOO है, बड़का टू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, सो लिखते हैं। जो छोटका टू है, छोटका टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट लिखते हैं। बात को समझिए, जो बड़का टू है उसके लिए सो लिखेंगे, जो छोटका टू है उसके लिए दैट लिखेंगे। एक बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सुइटेबल सब्जेक्ट देंगे, मतलब सुइटेबल यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है, और यहाँ पर हम लोग कैन नॉट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज करते हैं, कुड नॉट, कैन नॉट का यूज करना है या फिर कुड नॉट का। कैन नॉट का यूज कहाँ पर करते हैं, तो प्रेजेंट में करते हैं। कुड नॉट का यूज कहाँ पर करते हैं, तो पास्ट में करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। पहचानना कैसे है, प्रेजेंट जैसे कि एम, इज, आर, हैव, हैज, ठीक है, जैसे कि एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सब रहेगा तो ये प्रेजेंट का बात होगा। कुड कब लगाएंगे, पास्ट का कब बात होगा, जब हमारा वाज रहेगा, वेयर रहेगा, हैड रहेगा, ये सब रहेगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इज है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मतलब कैन नॉट का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। देखिए माई है तो माई का माई, अंकल है तो अंकल का अंकल, इज का इज, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं। बड़का टू है, बड़का टू के लिए छोटका एस लिखेंगे, छोटका SO लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। ओल्ड है तो ओल्ड का ओल्ड, छोटका टू है मतलब TO2 है, इसके लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दैट हमने लिख दिया। क्या हो गया कि माई अंकल इज सो ओल्ड दैट, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग सुइटेबल सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पर माई अंकल के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, ही हो गया।
अब यहाँ पर हमें या तो कैन नॉट लिखना है या फिर कुड नॉट, तो कैन नॉट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर इज है। क्या लिखेंगे? कैन नॉट, कैन नॉट। बात समझ में आया? कैन नॉट हो गया। अब कैन नॉट के बाद क्या है यहाँ पर आपको एक लिख देना है वर्क, ठीक है, कैन नॉट वर्क, बस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? इसका आंसर क्या हो गया कि माई अंकल इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। क्लियर है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए सर, समझिए। ही कैन नॉट वर्क हो गया। चलिए आगे बात करें, इन सबको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इनटू असर्टिव सेंटेंस, मतलब हमको इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। देखिए असर्टिव सेंटेंस को आप किस प्रकार से बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद रख लीजिएगा कि कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि देयर कैन नॉट बी स्मोक, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर। तो ये रहेगा इसका सही आंसर। अभी केवल आप इसको याद करके रख लीजिए, फिर आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, कभी क्या बहुत ही जल्द इसका भी डिस्कशन होने वाला है। चलिए सर यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? ही सेड, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, आई सॉ द मूवी, ठीक है, या इसको इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये डायरेक्ट में दिया है, देखिए डायरेक्ट में ही आपका इन्वर्टेड कॉमा रहता है, तो डायरेक्ट में दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। देखिए ही का ही होगा, सेड का सेड होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए सेड के बाद टू करके कुछ भी अगर होता, टू करके कुछ भी होता तो सेड का सेड नहीं लिखते, बल्कि सेड का क्या हो जाता? टोल्ड हो जाता, सेड का क्या हो जाता? टोल्ड। लेकिन ऐसा यहाँ पर टू करके कुछ भी नहीं है, तो खैर ही का ही, सेड का सेड ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। जल्दी ही इसका एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ही सेड दैट ही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ टेंस का रूल होता है कि आप टेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या? आई सॉ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे कि ही हैड सीन, ठीक है। अब आगे क्या? द मूवी, तो द मूवी लिख दीजिएगा। मैं आपको जब नरेशन बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक दो दिन के अंदर ही नरेशन का वीडियो आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि ही सेड दैट ही हैड सीन द मूवी। क्लियर है ना सर? चलिए क्लियर होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि माय मदर कुक्स फूड, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। मैंने अभी आपको फंडा बताया कि फर्स्ट जो रहेगा उसको लास्ट में लिखिए, लास्ट में जो रहेगा वो फर्स्ट में लिखिए। तो यहाँ पर फूड लास्ट में है, तो फूड को फर्स्ट में लिखिए। फूड के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो फूड इज हो गया। कुक्स है तो कुक्स के लिए क्या लिखेंगे? कुक्ड, ठीक है, एक बाय आएगा। फर्स्ट में माय मदर है तो इसको लास्ट में लिख देते हैं माय मदर, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका आंसर था। क्लियर है? समझ में आया? आगे बात करें, चलिए लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो नाउन दिए गए हैं इसको हमको एडजेक्टिव में बदलना है। तो ब्यूटी के लिए हो जाएगा ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल बोल देंगे, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटी, एक सेकेंड, ब्यूटीफुल, ठीक है। और हेल्थ का क्या हो जाएगा? हेल्दी, ठीक है, हेल्थ का क्या हो जाएगा? हेल्दी। बात समझ में आया? तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर सेक्शन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।